उत्तर प्रदेश के एक पुराने गांव में होली बड़े जोश से मनाई जाती थी। सुबह से ही ढोल नगाड़े नाच गाना रंग और भांग का माहौल। पूरा गांव लाल हरे गुलाबी रंगों में डूब जाता था। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता एक अजीब सा डर हवा में घुल जाता था। गांव के बाहर एक सदियों पुराना पीपल का पेड़ था। उसकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं ऐसी लगती थीं जैसे किसी के जले हुए हाथ आसमान की ओर उठे हों। बुजुर्ग कहते थे, होली खेलो पर रात को उस पेड़ के पास मत जाना। क्यों? क्योंकि कई साल पहले उसी पेड़ के नीचे होली की रात एक औरत को जिंदा जला दिया गया था। उसका नाम राधा था। नई नई शादी हुई थी। लाल साड़ी, हाथों में चूड़ियां, माथे पर सिंदूर और चेहरे पर मासूम मुस्कान। लेकिन उसके ससुराल वालों की नज़र सिर्फ दहेज पर थी। होली की रात जब पूरा गांव रंगों में डूबा था, उसे जबरदस्ती जलती होलिका के पास ले जाया गया। लोगों ने सोचा परंपरा निभाई जा रही है, पर अचानक धक्का दिया गया। राधा आग में गिर पड़ी। उसकी चीखें ढोल की आवाज में दब गईं। उसके हाथ में पकड़ा लाल गुलाल आग में उड़ गया और उसका शरीर जलने लगा। मरते समय उसने बस एक बात कही थी, अगली होली मैं भी खेलूंगी। उसके बाद से हर साल होली की रात ठीक 12 बजे उस पीपल के पास लाल धुआं उठता है। पहले लोगों ने इसे मजाक समझा, फिर मौतें शुरू हुईं। एक साल 4 लड़के नशे में धुत होकर उस रास्ते से निकले। उनमें से एक ने हंसते हुए कहा, कहाँ है लाल गुलाल वाली भूतनी, आज हम उसे रंग लगाएंगे। अचानक हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई। ढोल की आवाज बंद हो गई, जैसे पूरा गांव किसी ने म्यूट कर दिया हो। पीछे से पायल की हल्की छन छन सुनाई दी। उन्होंने मुड़कर देखा। लाल साड़ी में एक औरत खड़ी थी। उसका घूंघट चेहरा ढके हुए था। उसके पैरों के नीचे जमीन काली और जली हुई थी। होली है, उसकी आवाज फटी हुई थी, जैसे राख से निकल रही हो। एक लड़का आगे बढ़ा, चलो भाभी हमें भी रंग दो। उसने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया। उसकी मुट्ठी में लाल गुलाल था। उसने वो गुलाल लड़कों के ऊपर फेंका, पर वो गुलाल नहीं था, वो गर्म धधकती राख थी। लड़कों की त्वचा जलने लगी, उनकी चीखें रात को चीरने लगीं। उन्होंने भागने की कोशिश की, पर उनके पैरों के नीचे जमीन नरम हो गई, जैसे राख में धंस रहे हों। तभी उस औरत ने अपना घूंघट हटाया। उसका चेहरा आधा पिघला हुआ था। एक आंख पूरी तरह काली, दूसरी से खून जैसा लाल पानी टपक रहा था। होठों पर जली हुई त्वचा लटक रही थी। वो हंसी, ऐसी हंसी जो इंसानी नहीं थी। अब रंग बराबर हुआ। अचानक 3 लड़के बेहोश होकर गिर पड़े। चौथा भागने में सफल हुआ, लेकिन अगली सुबह उसकी हालत देखकर गांव कांप उठा। उसके शरीर पर जले हुए हाथों के निशान थे। उसकी हथेलियां पूरी तरह लाल थीं, जैसे किसी ने जबरदस्ती रंग रगड़ा हो। वो बस एक ही बात दोहराता रहा, वो कहती है अगली होली तक सब लाल हो जाओगे। एक एक करके उन चारों की रहस्यमयी मौत हो गई। किसी के घर में अचानक आग लगी, किसी के कपड़ों में खुद ब खुद चिंगारी उठी। तब से गांव में नियम है, रात 12 बजे के बाद कोई बाहर नहीं निकलता, कोई लाल गुलाल नहीं उड़ाता। लेकिन जो लोग नियम तोड़ते हैं, कहते हैं उन्हें पहले कंधे पर ठंडी उंगलियां महसूस होती हैं, फिर कान में एक फुसफुसाहट, मेरे साथ होली खेलोगे? और अगर तुमने पीछे मुड़कर देख लिया तो अगली होली तक तुम्हारा रंग भी लाल हो चुका होगा।